मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जवानी। अभी तक हम इसके 2 वीडियो देख चुके हैं, आज हम इसका तीसरा वीडियो देख रहे हैं, है ना। पहले 2 वीडियो में हमने देखा था कि हमारी लेखिका जो है प्रतिमा शर्मा, उन्होंने डाकिये कंवर सिंह से किस तरह से सवाल पूछे हैं, उन सवालों के जवाब भी कंवर सिंह ने दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था कि उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे थे। उन्होंने सवाल पूछे थे कि आपका नाम क्या है ना। आपके नाम के साथ उन्होंने पूछा था कि आपके परिवार में कौन कौन है और वो लोग क्या करते हैं, है ना। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो इस तरह के सवाल पूछे थे। फिर हमने देखा था कि उन्होंने पूछा था कि क्या आपको अच्छा लगता है जो आप काम कर रहे हैं, वो काम आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है। उन्होंने पूछा था कि डाकिये के काम क्या क्या होते हैं, डाकिये के काम भी बताए थे हमने, है ना। फिर उन्होंने पूछा था डाक विभाग के बारे में सवाल पूछा था कि हमारा जो देश का डाक विभाग है, क्या वो देश का सबसे बड़ा डाक विभाग है या डाक सेवाएं जो वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवाएं हैं। इस तरह के सवाल भी उन्होंने पूछे थे, है ना। तो इन सारे सवालों के जवाब कुंवर सिंह ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्पष्टता से दिए हैं, है ना। और उनसे हमें बहुत सारी जानकारियां भी मिली उनके जवाबों से ना। तो आगे के क्रम में देखते हैं, आज के क्रम में देखते हैं कि उन्होंने और क्या क्या सवाल पूछे थे कंवर सिंह से, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेखिका ने एक सवाल पूछा, पेज नंबर 60 पर पढ़ते हैं। पेज नंबर 60 निकाल लेंगे, 60 पेज नंबर पे सभी लोग, है ना। चलिए अगला सवाल पूछा था, आप क्या शुरू में इसी डाकघर में काम कर रहे हैं। अब उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, क्या आप जब से सेवा में आए हैं, जब से नौकरी लगे तब से इसी डाकघर में सेवा दे रहे हैं, इसी जगह पर काम कर रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, शुरू में तो मैंने लाहिल है ना, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है ना। अब वो कह रहे हैं कि मैंने शुरू में कहाँ पर काम किया है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में, ठीक है, लाहौल स्पीति जिले में किब्बत गांव में उन्होंने काम किया, 3 साल तक वहां पर काम किया। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? किब्बर, है ना। उसका नाम क्या है? किब्बत गांव जो है वो किब्बर, ठीक है। किब्बर गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है, मतलब बहुत पहाड़ी पर बसा हुआ वो गांव है, ठीक है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की, है ना। अब उन्होंने 3 साल पहले किब्बर गांव में की, फिर 5 साल तक काबा गांव में नौकरी की, फिर उसके बाद में उन्होंने और दूसरे जगह पर काम किया किन्नौर जिले में, ठीक है। अब उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, जब वो काम कर रहे थे, है ना, उस समय तक टेलीफोन की व्यवस्थाएं नहीं थी। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, मतलब बसें भी ऐसी थी जो सिर्फ जिले से जिले तक ही जाती थी, या ऐसे पहाड़ी गांव में नहीं जाती थी जहां पर सपाट रोड होते थे, जहां पर आवागमन की व्यवस्थाएं होती थी, सिर्फ वहीं पर बसें जाती थी। लेकिन पहाड़ी गांव में बसें नहीं जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां कोई टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में ऐसे, या हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर बसें नहीं चलती है, या ऐसे गांव भी हैं जहां पर टेलीफोन की व्यवस्थाएं नहीं है, तो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में डाक सेवा उनके लिए मददगार है ना। वो लोग डाक सेवा का ही उपयोग करते हैं और वो लोग उन्हें बहुत ही मान सम्मान देते हैं, डाकिये को बहुत ही मान सम्मान देते हैं। अगला सवाल पूछा उन्होंने, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि आप जब पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो ये तो तय है कि वहां पर चिट्ठी पहुंचाना या संदेश पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं होगा, है ना। तब उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। हाँ, मुश्किल तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। अब उन्होंने बताया कि मैं किन्नौर जिले में जब काम करता था, किन्नौर जिला जो है वो बहुत ऊंची पहाड़ी पर है ना। वो कहते हैं कि वहाँ पर रिकांगपिओ नाम से
मुख्यालय था, डाक विभाग का मुख्यालय, उस जिले का मुख्यालय था, वहाँ पर मैं काम करता था और सुबह 6 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक की बोरी रख देता था, है ना। अब जो बस वहाँ से शिमला जाती थी उस बस में मैं डाक की बोरी रख देता था, मतलब जितनी भी डाक थी, जितनी भी चिट्ठियाँ थी, जितने भी सरकारी विभाग के पत्र थे, उन सबको एक बोरी में भर करके मैं उस बस में रख देता था। शिमला जाने वाली बस में बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। अब उधर शिमला से जो बस आती थी वो रात को 8 बजे आती थी, तो उस बस से मेरे को वहाँ से जितनी चिट्ठियाँ आई हैं उनको उठाना पड़ता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे काम करने तथा ऊंचे जिले हैं, है ना। आपको कहने हैं कि किन्नौर जिला और स्पीति जिला जो है वो कि हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा ठंडे जिले होते हैं और बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं, मतलब यहाँ इन दो जिलों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। अब अप्रैल महीने में बात करें तो अप्रैल महीने में हमारे यहाँ बहुत ही गर्मी होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वहाँ भी बर्फबारी होती है, वहाँ भी ठंड पड़ती है ना। बर्फ के चलते पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है ना। क्यों बचाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर पैदल ही चलते हैं, वो पैदल चलते हैं क्योंकि वहाँ पर बस की सुविधाएं नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में पैरों को बचा करके रखना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं, जिससे कि है ना पैर नीले पड़ जाते हैं। स्नो वाइट क्या होता है? जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे, है ना। स्नो वाइट मतलब बर्फ, ज़्यादा बर्फ हो जाने के कारण में पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती है ना। वहाँ पर रक्त की गति जो है वो कम हो जाती है पैरों में, और पैर जो है वो नीले पड़ जाते हैं, है ना। और उनमें गैंग्रीन हो जाती है ना। गैंग्रीन जैसा कि हम देख रहे हैं, गैंग्रीन होता है कि जहाँ से बर्फ के कारण में पैर की उंगलियां सड़ने लग जाती है, या शरीर के अंग जो है वो सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, तो होता है गैंग्रीन। वरना उंगलियां झड़ सकती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। अब उनको रोज 26 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता ना, हर घर जाकर के उनको चिट्ठी देना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। अब वो कह रहे हैं कि एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में उनको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे रहते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हिमाचल जो है बहुत ही ऊंचा प्रदेश है ना, वहाँ पर दूरी भी ज़्यादा है, लोग दूर दूर पर रहते हैं, और साथ ही एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 8 मकान होते हैं, 7 मकान होते हैं ना। इतने 8-7 घरों के मकान को ही एक गांव के रूप में मान लिया जाता है। तो एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर होती है, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में शामिल हो चुका है, ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। अब वो कह रहे हैं कि खैर चलना तो अब हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया, हमें पैदल ही चलना होता है, और चलना तो डाकिये की आदत में अब आ चुका है, या हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इस तरह से उन्होंने बताया कि डाकिये को किस तरह की समस्याएँ आती हैं। चलिए अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, आप पेकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? अब उन्होंने बताया था कि आप तो पहले बताया था कि आप डाक सेवक थे, फिर पेकर बने, क्या इसके आगे भी कोई तीसरी पोस्ट होती है, चौथी पोस्ट होती है, या उसका कोई प्रमोशन होता है ना? तो उन्होंने जवाब दिया, पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है, सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है, पेकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है, इसमें पुराने डाकिये पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, न जाने आने वाला समय कैसा होगा, है ना। अब उन्होंने पूछा कि क्या इसके आगे भी कोई पोस्ट होती है, तो उन्होंने बताया कि पेकर के बाद आप डाकिया बन सकते हैं, है ना। अब डाकिया बन जाने से क्या होता है कि उसको पोस्ट ऑफिस में जगह मिल जाती है, वो बैठ करके काम कर सकता है।
है ना, वो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है। इम्तिहान मतलब परीक्षा देनी होती है कि पेकर से आपको डाकिया बनने के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है। वो एग्ज़ाम दे करके आप डाकिया बन सकते हैं। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम है, मतलब जितना हम काम करते हैं उससे हमारा वेतन कम है ना, हम कम वेतन में ही काम करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि अब डाकिया बनना मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अब संचार माध्यम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मोबाइल से मैसेज टाइप कर सकते हैं या ईमेल से हम दे सकते हैं, तो इसलिए डाकिये की पोस्ट अब कम हो गई है। जितने पुराने डाकिये थे उनको भी अब रिटायर होने के बाद में, उनकी पोस्ट खाली हो जाने के बाद भी नए डाकियों की भर्ती नहीं की जाती है ना। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि अब इतना काम नहीं रहा, सारे काम हम ऑनलाइन ही करवा लेते हैं, तो डाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब देखते हैं आगे का समय और कैसा होता है, क्या आगे लोगों की ओर भर्ती होगी या नहीं होगी, ये सब आगे के समय पर निर्भर है। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे अगले सवाल कि क्या पूछे थे प्रतिमा सिंह ने और क्या डाक की सेवाएं हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू।